23 सालों के बाद आखिरकार श्याम रजक ने विधायकी से इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए और अब सरकारी बंगले को भी छोड़ दिया, सरकारी तमाम सुख सुविधा को भी छोड़ के अब किराए के घर में रहने के लिए श्याम रजक अपने परिवार के साथ आज इस सरकारी बंगला से निकल चुके हैं। निकलते हुए श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर बंगला छोड़ा है। जब वो ना विधायक हैं ना मंत्री है तो फिर सरकारी सुविधा क्यों लेंगे। साथ ही साथ श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर भी बड़ा हमला बोला है कि नैतिकता के बात करने वाले लोगों की नैतिकता कहां मर जाती है जब बात त्याग करने का होता है। आज श्याम रजक ने अपने घर का त्याग किया। अब से कुछ दिन पहले ही श्याम रजक ने विधायकी छोड़ी थी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया गया था, जेडीयू छोड़ा था। आरजेडी का दामन थामने के बाद श्याम रजक ने कहा था कि जल्द ही वो सारी सरकारी सुख सुविधा छोड़ देंगे और पहले उन्होंने घर खाली करना शुरू किया और आज वो इस घर को छोड़ के पूरी तरीके से निकल गए। 23 सालों के यादों के साथ श्याम रजक यहाँ से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक हाथ में चंद्रशेखर तो दूसरे में बाबा साहब की तस्वीरें थी, उनकी मूर्तियाँ थी। साथ ही साथ श्याम रजक ने कहा कि भावुक क्षण होता है जब 23 सालों से एक ही जगह आप बने रहते हैं। इस सरकारी बंगले में उन्होंने इस सरकारी बंगले को घर बनाया था, रहने के लिए आश्रय बनाया था। इसके एक एक ईंट में उन्होंने साज संवारने और सजाने का काम किया था, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई है। तकलीफ भी होता है और भावुक क्षण भी है, लेकिन क्या करें, बात नैतिकता की है। सुनिए श्याम रजक ने घर छोड़ते हुए क्या कुछ कहा, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर के साथ अपने आदर्शों को भी श्याम रजक ने इस घर से लेके श्याम रजक अपने परिवार के साथ निकल पड़े। यानी श्याम ही नहीं गए, उनके आदर्श और उन्होंने अपनी नैतिकता का सीख भी सियासत में दिया है। अमूमन बिहार सहित पूरे देश में जब भी सियासत करने वाले लोग सरकारी सुविधा को छोड़ते हैं तो बड़ी हाय तौबा मचती है, मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तब जाके लोग बंगला खाली करते हैं। लेकिन श्याम रजक ने पहले नैतिकता की बात की और अपना बंगला सरकारी सुविधा छोड़ दिया। श्याम जी 23 साल इस बंगले में रहे और आप छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित छोड़ना हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व भी बनता है। जब मैं आज मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, तो सरकारी बंगले में मैं कैसे रहूँ, ये मेरी नैतिकता का तकाजा है। वैसे नीतीश बाबू जो हैं नैतिकता की बात करते हैं, कानून की राज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री से हटे थे तो क्या क्या सुविधा नियम के विरुद्ध उसका उपयोग करते थे। फिर उनके लोग जो हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि श्याम रजक तो हट रहा है, ज़रा वो अपने जो निकटतम है रामचंद्र प्रसाद सिंह जो राज्यसभा में नेता हैं और संजय सिंह जी जो प्रवक्ता हैं, और भी कईयों नाम हैं, मैं कितने लोगों का नाम लूँ, सब लोगों को किस हैसियत से, किस मापदंड के आधार पर उनको मकान दिए हुए हैं। अगर नैतिकता है तो वो कहें कि किस आधार पर दिए, अनैतिकता नहीं है तो वो चुपचाप से रह जाए, प्रायश्चित करें। वो चुप रहेंगे, मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। चुप रहेंगे इसका मतलब है कि वो अनैतिक व्यक्ति नैतिकता के नाम पर अनैतिकता करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर जी का छोड़ दिया, अगली लड़ाई कहाँ से लड़ी जाएगी? श्याम जी 6 महीने तक तो अभी इस बंगले में रह सकते थे। नहीं, 16 सितंबर तक मैं रह सकता था, लेकिन क्यों, मैं जब नहीं हूँ तो मैं उस नियम का क्यों पालन करूँ? मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ। चंद्रशेखर जी की फोटो और बाबा साहब की फोटो लेकर के आप जा रहे हैं, उन यादों को लेकर के जा रहे हैं जो 23 साल तक आप यहाँ पर रह करके। चंद्रशेखर जी तो मेरे आजन्म पूरे जीवन की यादगार हैं और अम्बेडकर जी को जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझा हूँ, उस विचारों से मैं अपने को प्रेरित होकर करके दलित आंदोलन और जो गरीब गुरबा का है उसका आंदोलन चलाने का काम किया और वही मेरे लिए आंखों का कांटा बना। ये कौन व्यक्ति है जो दलित की बात उठाता है, दलित का अलग है, लेकिन अम्बेडकर को न मैं भूल सकता हूँ, न मैं चंद्रशेखर जी को भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के ही दो व्यक्तियों को, दो महापुरुषों को अपने जीवन में जीता हूँ। भावुक क्षण है, छोड़ दिया, अगली लड़ाई भावुक क्षण है आपके लिए।
अगली लड़ाई कहाँ से लड़ाई लड़ाई जनता के लिए लड़ना है, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक जीवन है। हत्या हो जाएगी वो कबूल होगी, लेकिन मैं उन गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। श्याम जी, 23 साल किसी घर में रहने के बाद उसे खाली करना पड़ता हो, इसमें जो आज बड़े बड़े पेड़ हैं, उसे किसी जमाने में आपने पौधा लगाया होगा, आज वो एक बड़े दरख्त का रूप ले चुका है। तो 23 छोड़ के साल जाना थोड़ा सा- 24 साल आप किसी बंगले में रहते हैं और छोड़ के जाते हो तो काफी लगाव हो जाता है। एक लगाव तो है, एक लगता है कि ये सब तो मेरे पुत्र के समान है, मेरे भाई के समान है, क्योंकि मैंने लगाया और आज इतने बड़ा रूप वट वृक्ष के रूप में ये परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके कारण मैं अपनी नीतियों से समझौता कर लूँ, ये नहीं हो सकता। भावुक क्षण है आपके लिए। निश्चित भावुक क्षण है, क्योंकि जो मेरा घर जो सरकार ने मुहैया कराया उसको सजाने में संवारने का काम मैंने किया, और लोग भी कर करके रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं किस मापदंड के तहत रह रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप इस बंगले में रहे, आज इस बंगले को खाली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी जहाँ मेरे हस्बैंड है मैं वहीं पर हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी टू हैप्पी टू से दैट इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। वेर एवर माई हस्बैंड इज देयर आई एम ऑलवेज विथ हिम, दैट्स ऑल। श्याम जी ने इस्तीफा दिया, श्याम जी अब बंगला खाली कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं? अरे मेरे पति हैं वो, मैं पटना हाई कोर्ट की लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ आई मीन। और आपको पता है ना, लीगल लॉ से हर चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, तो बंगला खाली करना चाहिए। ठीक बात। मेरा केस सब हटा देना। एक मिनट भैया, अपना से कबाड़ दीजिए ना। चंद्रशेखर जी का फोटो दीजिए। तो क्या आप लोगों ने इतना दिन तक सहयोग दिया, आगे भी अपेक्षा रहेगी।